वो सलीम साहब कह रहे थे कि वो तुम्हें नायला की तरह ही समझते हैं। उन्होंने नायला को भी जॉब की इजाज़त नहीं दी ना। उनके ख्याल में बेटियों पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए, वो माँ बाप की ही जिम्मेदारी होती है। बस उनकी यही ख्वाहिश है कि तुम दोनों की शादी हो जाए और तुम दोनों अपने अपने घर की हो जाओ। सौ तरह की बातें हो जाती हैं। मुझे अंदाजा था मैं बेटी और शौहर में तवाज़ुन नहीं रख सकूंगी। अर्शद, अस्सलाम वालेकुम। ये नहीं हुआ कि माँ को भी उठा देते, माँ के लिए भी नाश्ता बना देते। ऐसी भी क्या ना परस्ती। मैंने सोचा था आपको उठाने का, फिर मुझे याद आ गया कि बचपन में भी जब आप मुझसे नाराज होती थी तो सब खाना पीना रोक देती थी। फिर जब तक मैं रोता गाता आपके पास नहीं आता था, जिद नहीं करता था, आप कभी भी खाया नहीं देती थी। अब मैं जरा बड़ा हो गया, रोता पीटता अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा खुद ही कर लूं। अच्छा, अब तुम अपनी माँ को बचपन के ताने दोगे? अरे माँ बाप तो अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए उन्हें सख्त से सख्त सजाएं देते। मैंने तो तुम्हें आज तक हाथ नहीं लगाया, याद करके बता दो मुझे। अब ऐसा भी नहीं है ना कि तुम अपनी जिद मनवाने के लिए माँ को खटेरे में खड़ा कर दो। कुछ तो शर्म कर लो, कब तक माँ को जलील करोगे? जॉब का फाइनल इंटरव्यू है, दुआओं के साथ रुखसत कीजिए। जाओ, अल्लाह कामयाब करे तुम। अल्लाह हाफिज। अम्मी, आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। वो मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे डेट शीट कलेक्ट करनी है ना, मैं जाऊँ? बेटा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ कॉलेज, कितनी देर लगेगी? अंकल इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन शायद ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अच्छा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ कॉलेज, और वापसी में जुनेद से कहूंगा वो तुम्हें पिक कर लेगा। बेटा अब तुम अकेले कहीं आओगी जाओगी नहीं, बहुत एहतियात करनी है। जी। मैं कपड़े बदल कर आऊं। कोई ऐसी वैसी बात मत करना, हाँ? मैं आप बेफिक्र हो जाए, आप परेशान मत हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे हमारी जिंदगी पे बुरा असर पड़े। मुझे पता है हमारी जिंदगी वाकई बदल गई है। शीरी, जाए। इसको कहाँ भेजा है? सोया को कॉलेज जाना था तो सलीम साहब ने कहा कि मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। हैरत है भाई, मुझ पे तो आज तक इतनी मेहरबानी नहीं हुई। जाहिर है हो भी कैसे सकती थी, बेचारी मेरी माँ इतनी शरीफ जो हुआ करती थी। अब्बा जान को तो अपनी तरफ रुझा भी नहीं सकी। मुझे कैसे कहा?
आ गई आ गई आ गई। अरे जोया, तुम्हें तो एक्सपेल नहीं कर दिया था मैम ने? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी वजह से नहीं आई थी, बस डेट शीट लेने से आ गई। तो जोया, हमने कब कहा कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने आई हैं? वो तो इसको वैसे भी नहीं मिल सकता। कब कहा कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने आई हैं? वो तो इसको वैसे भी नहीं मिल सकता। किस की जबान पकड़ोगी? जरा घर से बाहर निकल के देखो, हर किसी के मुंह पर एक ही सवाल है कि आखिर कौन से ऐसे गुंडे थे जो 2 दिन लड़की को अपने पास रखने के बाद रात की खामोशी में घर वापस छोड़ के चले गए। कोई ना कोई तो मकसद होगा किडनैपर्स का। मतलब ऐसे किसी को कोई उठा कर ले जाए, मतलब कोई दुश्मनी, कोई इश्क मोहब्बत या कोई इश्क पेचा। से मैंने अम्मी को साफ इनकार कर दिया मामू के सामने कि मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता।
और ये भी कह दिया है कि मैं जोया के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। क्यों अरसद, क्यों? तुम जानती हो क्यों? मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकता हूँ जोया। तुम अब भी ये सोचते हो? हाँ जोया, और क्यों पूछ रही हो मुझसे ये? अरसद तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? इकरार, तुम्हारा इकरार, तुम्हारी हाँ सुनना चाहता हूँ। जोया कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती अरसद। मैं तुमसे तो क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। जोया तुम क्या कह रही हो? तुमने तो कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझसे शादी के वादे किए थे ना तुमने। वो सब एक झूठ था, बकवास थी वो सब। मैंने तुम्हें बताया तो है, तुम्हें मैं क्या कहूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ आएगी? मुझे नहीं समझ में आ रही यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि असल झूठ क्या है। तुम्हारी मोहब्बत या इनकार? मोहब्बत झूठ थी, इनकार सच है। सर मेरी बात समझो, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हें कोई भी बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम मुझसे क्यों कहती हो ये बात? क्या मतलब है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो जोया? और तुमने तो कहा था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो अब क्या हो गया तुम्हें? तो तुम पूछ लो ना, क्यों घुमा फिरा के मुझसे एक ही बात पूछते हो? क्यों तुम्हारी नजरों में मुझे अपने लिए शक नजर आता है? तुम्हारी नजरें मुझे तोलती क्यों है? अगर मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो तो मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं आता तुमको? ठीक है, तुम खुद से पूछो, तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जिद हूं? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं मान लेती हूँ कि जो सब कुछ कहते हैं वो सच हुआ था। तो तुम मुझे बताओ, तुम अपनाओगे मुझे? अपनाएगी तुम्हारी मोहब्बत मुझे? अगर अपनाएगी ना, तो मैं भी एक बार सोच लूंगी। Mm-hmm.